आज इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस तिनके के बारे में जब सीता माता रावण के आते ही हाथ में उठाकर उसकी तरफ देखते हुए रावण से संवाद किया करती थी। रामायण के अनुसार भगवान राम ने सीता माँ का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसको मार दिया था। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हुए कैसे ये संभव हुआ, इसी की कहानी को बयां करती है रामायण। रामायण में ऐसे कई रोचक प्रसंग हैं जिनको सुनने के बाद आप भी खुद कहेंगे कि रामायण एक अलौकिक ग्रंथ है। इसी ग्रंथ में एक प्रसंग है जिसमें जब भी सीता माता रावण से संवाद करती हुए दिखाई गई हैं, सीता माता के हाथ में एक घास का तिनका दिखाया गया है। आखिर क्या है उस घास के तिनके की कहानी? रावण जब सीता जी को हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल भगवान श्री राम का स्मरण करती रहती थी और उन्हीं का चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाया करता था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो असफल ही रहा। रावण जब थक गया और अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बोला, आपने तो राम का वेश रखा था, तो फिर क्या हुआ? रावण ने जवाब दिया कि जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो रावण की विसात ही क्या। रावण ने बहुत प्रयास किए, लेकिन हमेशा वो असफल ही रहा। लेकिन लंकापति रावण भी कहां हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वो सीता मां से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। शायद वो मन में सोच रही होंगी, क्या खूबसूरत पल थे जब श्री राम मुझे विवाह करके अयोध्या लाए थे और नई नवेली दुल्हन के रूप में मैं कितना आदर और सत्कार प्राप्त कर रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझे ये सजा मिल रही है? जब माता सीता का विवाह हुआ था तो उनका गृह प्रवेश बहुत ही उत्सव के साथ किया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच उनके रिश्तों में मिठास भरी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से सबके लिए खीर बनाई थी, सबको खीर परोस दी और इसके साथ ही उन्होंने राजा दशरथ को भी खीर परोसी। लेकिन सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया तो जोर से हवा चलने लगी और सभी ने इसके चक्कर में अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती उससे पहले ही दशरथ जी की खीर में कुछ छोटा सा घास का तिनका जाकर गिर गया। सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ तो डाल नहीं सकती, इसलिए उनके दिमाग में उसको हटाने का विचार चलने लगा। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को ऐसा घूरा कि वो तिनका जलकर खाक हो गया और एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ ये सब देख रहे थे, फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए। वहां सीता जी को बुलवाया गया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप तो साक्षात जगत जननी प्रतीत होती है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आपने जिस नजर से उस तिनके को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लिया करती थी, क्योंकि सीता जी चाहती तो रावण को अपनी नजरों से ही भस्म कर सकती थी। लेकिन राजा दशरथ जी के दिए वचन को हमेशा उन्होंने सम्मान दिया। इसलिए सीता माँ जब भी रावण के सामने आती थी या रावण सीता माँ के सामने आया करता था तो सीता माता हमेशा हाथ में घास का तिनका लेकर उसको देखकर ही संवाद किया करती थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।